आप इमरान खान को कितने अच्छी तरीके से जानते हैं? अब ख्याल तो है कि जानते हैं। सलमान अकरम राजा को उन्होंने सेक्रेटरी जनरल बनाया, वो 2 से 3 मरतबा इस्तीफा दे चुके हैं। इमरान खान उनका इस्तीफा वापस कर देते, कहते हैं कि तुम ही रहोगे। शेख वकास अकरम आप कह रहे हैं कि पेशावर में बैठे हुए इमरान खान को अब तक पता चल गया होगा, या पार्टी ज़राए ने बताया होगा, या बहनों ने बताया होगा, वापस आए, ठीक है, लेकिन उनको हटाते नहीं है बतौर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन। गौहर साहब के बारे में आप जितना भी कहें कि बहुत ही माइल्ड पॉलिटिक्स करते हैं, कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, उनको हटाते नहीं है चेयरमैन। ये सारे फैसले इमरान खान कर रहे हैं। इट्स इमरान खान चॉइस कि ये लोग मेरी क़यादत में रहेंगे टॉप लीडरशिप में और आप नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। नहीं, कैसा नहीं है? इमरान खान ने बुज़दार को भी लगाया था ना जी, इमरान खान ने, और डट के रहे उनके साथ, और महमूद खान को भी लगाया था। ये लोग जो इमरान खान ने लगाए थे, क्यों लगाए थे? क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि ये नोबडीज़ यहाँ पे हों और मैं डायरेक्टली सूबे चलाऊँ। अभी भी इमरान खान ने इन लोगों को इसलिए लगाया है कि ये, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, देयर इज़ अ मेथड टू द मैडनेस। ये नहीं कि इमरान खान को पता नहीं है कि ये सारे फारग हैं, इमरान खान को एग्जैक्टली पता है कि ये फारग है, और इसीलिए इमरान खान चाहते हैं कि पार्टी जो है उनका ही, और इसीलिए आप देखें ना, कार्डर तो खत्म कर दिया। इमरान खान ने नोबडीज को इसलिए लगाया है ताकि इमरान खान पार्टी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके, चला सके, खुद फैसले बाहर चला सके ना, वही हो रहा है। तो फिर पंचिंग बैग आपने इन बेचारों को क्यों बनाया है? फिर पंचिंग बैग बनाना है तो खान साहब को बनाए। नहीं, मैं तो पंचिंग बैग खान साहब को बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ मेथड टू द मैडनेस। सिर्फ इनका, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो उसका फायदा उठा रहे हैं ना, वो जो पैसे बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो चीजें, मैं सिर्फ एक पॉइंट पैसे बनाने वाले तो वो जो बाहर बैठ के यूट्यूबर्स है ना, सलमान अकरम राजा, फंडिंग तो इनकी आ रही है ना। रऊफ हसन 7 लाख रुपया, मुझे बताओ एक और पार्टी बताओ जो 7 लाख रुपया अपने सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को देती है। कुछ लोग है ना, अच्छा, शेख वकास अकरम पैसे नहीं बना रहा, सलमान अकरम राजा, गौहर एजाज, इसके ऊपर तो खैबर पख्तूनख्वा में आधे लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा जो आपने कहा वकास अकरम पैसे नहीं बना रहा, उसको मुझे नहीं पता है। इफ यू हैव इंफॉर्मेशन आप शेयर कर ले, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना टाइम इन पे जाया नहीं ना करते। टीवी बड़ा है, आपका प्रोग्राम बड़ा है। मैं एक असल पॉइंट पे आना चाहता हूँ। पॉइंट अब ये है कि अब हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान का मुफाद किस में है। टेम्परेचर नीचे लाने में है, टेम्परेचर ऊपर करने में है। अब टेम्परेचर नीचे लाने के लिए जब एक दफ़ा हुकूमत से, अब हम क्या कर रहे हैं जी, हम अभी स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम आपसे मिलना आने चाहते हैं। जो और 2-4 सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको हम कह रहे हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनको हम क्या दरख्वास्त करेंगे? उनको हम, देखिए, हमारे पास इमरान खान का मैंडेट नहीं है, हमारे पास इमरान खान का मैंडेट नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान की तो बात हम कर सकते हैं ना। तो हम क्या कहना चाहते हैं उनसे, हम उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि सर देखिए, जो आपने पहले सवाल किया कि हुकूमत पहले मूव करेगी या इमरान खान पहले मूव करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि सर आपको पहले मूव करना पड़ेगा। आप रिलीफ देंगे तो मुल्क का टेम्परेचर नीचे आएगा। ये लोग जो बाहर निकलेंगे, एजाज चौधरी जैसे अक्लमंद लोग, महमूद रशीद जैसे अक्लमंद लोग, शाह महमूद कुरैशी जैसे जयद लोग, ये इमरान खान के साथ आप इनको बैठने दें। एंड व्हाई डू यू थिंक कि आप कन्विंस कर सकेंगे? ये बात ऑलरेडी क्यों नहीं समझ आ रही है नून लीग को? मेरा ये ख्याल है कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई माजी में, जब पार्टी ने हमें ये कहा कि आप सब लोग राब्ते ख़त्म कर दें इस्टेब्लिशमेंट से। तो जो असद था या मैं था या बाकी लोग थे जिनके राब्ते थे, कुछ इमरान इस्माइल, हम सब लोगों के, हमने ख़त्म कर दिए। उसकी वजह से इतना गैप बन गया हमारे में कि सिर्फ हमारे मुखालफों की बातें जा रही थी, हमारी जा ही नहीं रही थी। अब ये सिर्फ ये खुद नहीं होती चीज़ें, आपको एक चीज़ें जो हैं उनको करना पड़ता है, आपको पुश करना पड़ता है। आई होप सो कि PMLN के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी ये सोच है कि टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, और हुकूमत, पीपल्स पार्टी, हुकूमत की यानी दोनों पार्टियां और एस्टैब्लिशमेंट, PTI की क़यादत है इस वक्त, वो भी मुलाकातें कर चुकी है, स्पीकर ने ही बनाई थी कमेटीज वगैरह। लेकिन जब आप मैंने उससे कि आपके पास मैंडेट नहीं है, तो फिर मैं आपको बात कर रहा हूं ना, मैं आपसे ये क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात सुने, आप लेट्स सपोज कामयाब हो जाते हैं, कन्विंस कर लिया आपने स्पीकर कौमी असेंबली को, आपने सबको कन्विंस कर लिया, बट जब उनको ये पता है कि इमरान खान का मैंडेट नहीं है, आपके पास नहीं है, तो वो क्यों ट्रस्ट करेंगे आपकी बात को? उनको पता है कि आप सारी एफर्ट करेंगे, यूजलेस होगी, इमरान खान कोई और बयान दे देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप अल्टीमेट रिजल्ट पे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अल्टीमेट पे आप ना जाएं। आप नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कल इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, उनकी बहनें जाके मिले, PTI के लोग जाके मिले, मेरा फवाद चौधरी है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये यूजलेस एक्सरसाइज है, मैं साथ ही नहीं उसके। हम तो कह ही नहीं रहे उनका ताल्लुक, तो फिर वो क्यों आपकी बात? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप एक देखो, आप जियो के एंकर भी हैं, लेकिन आप एक पाकिस्तानी भी हैं। आप बाहर जाते हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मेरा आपका इंटरेस्ट क्या है? हमारी अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। देखो ना, 2 चीज़ें हैं। लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो सुबह कॉफ़ी पीते हैं, वो यहाँ पे बैठ के ट्वीट्स कर देते हैं, उसके बाद अपने दफ्तर जाते हैं, आराम से काम शाम करते हैं, वापस आते हैं, फिर ट्वीट्स कर देते हैं।
लेकिन मेरा तो ये नहीं हाल ना, मुझे तो रोज़ सुबह उठ के अदालत में जाना पड़ता है, मेरी बिज़नेस हमारे तबाह हो गए, ज़िंदगियाँ हमारी तबाह हो गई। आपका मेरा जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंटरेस्ट है कि ये चीज़ें कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं। हम अपनी कोशिश करेंगे, अगर वो मानेंगे। आपकी जो बात है ना कि जी वो इमरान खान के मैंडेट किसके पास है, मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान का मैंडेट के जो सबसे बेहतर लोग हैं वो लोग हैं जो 2 साल से जेल में हैं। अच्छा, आखिरी पॉइंट सिर्फ जी जी जी, वो लोग और जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है, सोहेल आफरीदी वगैरह, ये मिलके इमरान खान से बात कर सकते हैं। अभी आपने खुद कहा कि कुरैशी साहब ने, वैसे तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे पक्का पता। किससे बात कर सकते हैं? खान साहब से। लेकिन ज़ाहिर है मुझे अगर वो आपको देंगे नहीं इजाजत देंगे मिलने की तो फिर है ना, नहीं देंगे तो नहीं। बल्कि आप पता नहीं आपकी मुलाकात के बाद तो ये लोग कह रहे हैं ना कि इससे तो आप शाह महमूद साहब की साख को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उनके जिस बंदे को लग रहा है मेरी रोजी पे लाट पड़ रही है, उसको लग रहा है साख मुतासर हो रही है। सवाल ही करते हैं ना कि यार लोगों की चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हो नहीं सकती, आप लोग अस्पताल भी पहुंच जाते हैं, जेल भी पहुंच जाते हैं। सलमान राजा की नहीं हुई? नहीं, अस्पताल में हुई, फिर जेल में कोर्ट लखपत में भी हो जाती है। तो उस दिन कोर्ट डेट थी ना, मतलब किसी ने फैसिलिटेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन लोगों की नीयत ही नहीं थी। ये तो हम गए हैं, खबर आई है तो ये चले गए हैं, वरना ये लोग, आप शाह महमूद कुरैशी ने, एजाज चौधरी ने, यास्मीन राशिद ने, उमर ने, महमूद रशीद ने पब्लिकली कहा हुआ है कि ये कभी मिलने नहीं आए। मेरे पहले सवाल को आपने बिल्कुल ही जो है वो साइड में रख दिया, लेकिन उसकी रेलेवेंस ये है कि खबर में ये लिखा हुआ था कि राना मुदस्सिर साहब जो है वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी बड़े हैरान हो गए आप लोगों को देखकर, और उन्होंने फौरन अपने वकील को कॉल किया कि आप भी आए, यानी कि वो उनकी प्रेजेंस में आपसे बात करना चाहते थे। बाय द टाइम वो ऊपर आए कमरे में, अस्पताल में आप लोग जा चुके थे, तो वो कह रहे हैं हैरान हो गए थे, वो मिलना नहीं चाह रहे थे। ये है ना स्टोरी की रिफ्लेक्शन। अच्छा, मुझे नहीं पता, वैसे मेरी मुदस्सिर से बात हुई, उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुदस्सिर इज ऑब्वियसली लाइक अ यंगर ब्रदर, मैं उसको ये नहीं कहूँगा। पहले हमने उनको अप्रोच किया, अगर वो मौक़िफ़ दे दें अपना, का मौक़िफ़ यही लिखा है कि 10 मिनट की रिवायती मुलाकात थी कि तुमने अगर ये कहा है तो हमें बता दो। उसने कहा मैंने ठीक कहा, बट नॉनदलेस। लेकिन आपको वर्जन किया कि शाह महमूद कुरैशी ने आपकी बात सुनी और वो अग्री करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात सुनी। सही है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात वही है जो उन लोगों ने अपने ख़त में अडियाला में भेजी हुई। ठीक है, कोई मुख्तलिफ अब बात जब नहीं। वो अपनी बात ऑलरेडी भेज चुके हैं वहाँ पे, तो क्या इमरान खान की पॉलिसी उस खत के बाद तब्दील होती नजर आई आपको? और अगर नहीं आई है तो आपके दोबारा शाह महमूद के कहने से और शाह महमूद के दोबारा इमरान खान को कहने से उनकी पॉलिसी कैसे बदलेगी इमरान खान की? कि एक बात जब मैं और आप मिलकर एक बात कर रहे हैं, वो बात मुख्तलिफ है। एक बात, और इमरान खान तक पता नहीं वो खत पहुंचा भी होगा नहीं पहुंचा, जो हम श्योर नहीं पहुंचा होगा। लोगों ने बता दिया होगा, इतने सारे लोग मिलते हैं, बहनें भी मिलती हैं, फैमिली तो मिलती है ना। मैं आपको बताऊं, आप अपने शबीर से पूछिएगा जो आपके रिपोर्टर हैं, वो बताएंगे आपको कि वहाँ पे सारे वो लोग बैठे हो खड़े होते हैं जो सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं कि फलाना भी गद्दार है, इसको भी निकाल दें, उसको भी निकाल दें। कभी शबीर डार जैसे रिपोर्टर्स भी जाके हर जो बात हो रही होती है, बात उन तक जब मौका मिलता है वो करते हैं उनसे बातचीत। उस तरह कोई माहौल नहीं है वहाँ पे बात का। अगर इनको मौका मिलेगा, देखिए नोइंग एजाज, नोइंग महमूद रशीद, नोइंग शाह साहब, एंड अच्छा मैं तो केपी की भी जो सीनियर लीडरशिप है, असद कैसर साहब हो गए, आतिफ हो गया, शहराम हो गया, ये सब लोग, मैं आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मसला ये कि शायद आप ये लोग समझना नहीं चाह रहे कि इस वक्त जो भी हार्ड पॉलिसीज हैं पीटीआई की तरफ से, वो होल एंड सोल इमरान खान का फैसला है। यार ये नहीं, मैं पहले मैं सवाल मुकम्मल करूं फिर आपके जवाब दीजिएगा। मैं आपको 2-3 मिसालों के साथ दूंगा ना। सिर्फ ये नहीं है कि उनके ट्वीट में बहुत ही जो है एक सख्त वो मौक़िफ़ होता है जो हमारे यहाँ कहलाया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद आप डायरेक्टली करेंगे तो सख्त मौक़िफ़ कहलाता है। वो सोहेल आफरीदी को लगाना ये एक सख्त मौक़िफ़ था कि यार वो एक नौजवान है, हार्ड पॉलिसी रखेगा और मुझे ये चाहिए। मतलब उनके बयानात से लेके उनके फैसले जो है ना वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो एक कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि गौहर साहब चाहते हैं या शेख वकास अकरम चाहता है। ये भी शायद बहुत से इनमें से मेरे लोगों से बात होती है पीटीआई की, वो कहते हैं कि यार हमें टेम्परेचर डाउन करना चाहिए, लेकिन जो इमरान खान कहेगा ना वो पॉलिसी होगी, और इमरान खान चाहता है कि हम पीछे ना हटें। ये मामला है। आपकी बात में वजन है, बिल्कुल आपने सही कहा। आप और भी ऐड कर सकते हैं, अचकज़ई साहब को लगाना, अब्बास साहब को लगाना। मसला क्या है? मसला ये है कि जब आप मॉडर्न गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं, मॉडर्न गवर्नमेंट्स डेमोक्रेसी में या इवन नॉन डेमोक्रेसी में अपनी अपोजिशन के भी स्टेक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपने अपनी अपोजिशन का एक भी स्टेक नहीं छोड़ा, आपने वो सारा कैडर ख़त्म कर दिया, आपने उनको जेल में डाल दिया, बेगम को जेल में डाल दिया, उनका स्टेक ही नहीं है सिस्टम के अंदर, और आप एंगेजमेंट भी नहीं कर रहे। तो मुझे बताएं, वो एहतजाज ना करें, वो सख्त पॉलिसी ना बनाएं, तो वो क्या करें? इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ
कि पहला कदम हुकूमत को लेना पड़ेगा, को थोड़ा स्टेक क्रिएट करना पड़ेगा, चीज़ें लानी पड़ेंगी। आप देखो ना, मतलब सोल्यूशन आप ये कह रहे हैं कि पहला कदम हुकूमत को ही पीछे आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे हुकूमत बढ़े, पीछे पीटीआई। ठीक है। और देखो थोड़ी सी अगर मैं, और हुकूमत क्यों ये स्पेस देगी? उनको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट से पीटीआई के ताल्लुकात खराब है, हमारे अच्छे हैं, हम इन लोगों को बाहर निकाल कर इमरान खान से मुलाकात करवा के क्यों टेम्परेचर नीचे करवाएं? दिस सूट्स अस। ये बात आपने बढ़िया सही कही है। पहला काम इसीलिए हमें नून लीग से और पीपल्स पार्टी से मिलके ये बात जो है करनी है कि इमरान खान को 2 महीनों में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाना। ये आपका सेटअप को कोई खतरा नहीं है। अगर 2 साल में अगले 8 साल देख रहे हैं अभी। नहीं, 8 साल की बातें तो पाकिस्तान में तो 3-3 6-6 महीने की चलती है ना, उसके बाद देख लेंगे ना। पहले तो मैं सिर्फ आपसे यही तो बार बार कह रहा हूँ कि आप अल्टीमेट ना जाएं, वो मुझे नहीं पता क्या होगा। हम सिर्फ चाहते हैं कि इतना माहौल तो बने कि आपस में बात तो कर सके ना। अगर मैं और आप एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते तो हम बात कैसे करेंगे? ये माहौल तो हो कि हम एक दूसरे के साथ बैठ तो सकें ना, चाय का कप तो पी सकें, उसके बाद बाकी बातें जो हैं वो कर लेंगे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मतलब मैं एक चीज़ सिर्फ आपको कहना चाहता था कि मेरे लिए देखिए बड़ी ये दुख की बात है कि एक कौमी पार्टी तहरीके इंसाफ जितनी बड़ी पार्टी, मेरा अचक सबसे बहुत मोहब्बत का एहतराम का ताल्लुक़ है, नासिर अब्बास साहब से बड़ी मोहब्बत का एहतराम का ताल्लुक़ है, लेकिन आपने इस पार्टी को इतना दीवार से लगाया है कि वो अपनी इतनी बड़ी पार्टी पॉलिटिशियन के हवाले कर दी है, इतनी बड़ी पार्टी सेक्रेटेरियन पॉलिटिशियन के हवाले कर दी है। मेरे लिए तो बड़ी दुख की बात है ना कि एक इतनी बड़ी जो पार्टी जो हमने जिसमें इतना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जो 2018 के इलेक्शंस में अगर हम जीते हैं तो हमारी भी तो उसमें पूरी जो थी वो एफर्ट और कोशिश थी। उस पार्टी को इस तरह से हम नीचे जाते तो नहीं देख सकते। इस सारे फॉर्मूले में 2 मसाइल हैं और आपको ये शायद सुनने में बुरा लगे, लेकिन आपको पता ही हकीकत है कि पीटीआई में और इवन इमरान खान के लेवल तक आप लोग डिस्क्रेडिट हो चुके क्योंकि आपने पार्टी ऐसे वक्त पे छोड़ी। फिर एक ये भी स्टैंप लग जाता है कि देखें अगर आप मुलाकातें कर रहे हो, ये करना चाह रहे हैं तो किसी के कहने पे करना चाह रहे हैं, शायद एस्टैब्लिशमेंट आपको पुश कर रही हो। तो जब आप ये लेके जाते हैं तो पीटीआई में तो इस वक्त आप देख रहे होंगे ओवरऑल एक जो माहौल है, चाहे वो वर्कर का हो या लीडरशिप जो भी है उनकी, वो ये है कि यार ये लोग छोड़ के जा चुके हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी बात करना या कुछ करना कोई अहमियत नहीं रखती है। नहीं, ये बात तो क्या आपकी बात इवन शाह महमूद सुनकर ये जुर्रत करेंगे कि मैं फवाद का पैगाम लेके या जो भी आप लोगों ने बात की मैं जाऊं अब इमरान खान की तरफ, या एजाज चौधरी साहब जाएंगे? वो तो कहेंगे कि यार इमरान खान को हम सामने कहेंगे ये फवाद हमसे मिलने आया था, वो कहेगा यार साइड में रखो इनको, और तुम भी गद्दार हो गए हो और तुम भी शायद डील करके आ गए हो, फला जो इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीटीआई तकरीबन अपने 50 उन लोगों को वापस ले चुकी है जिन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑन अब्बास बपी गए, वापस आ गए। अपने जो हमारे उमर डार साहब वगैरह हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वापस आ गए। उसके बाद आपके जो यहाँ पे उमर डार ने उस्मान डार ने की, उस्मान उमर भाई है ना, उसके बाद जो है ये अपना जो थे आपके ये डॉक्टर न्याजी, अपने अमजद न्याजी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वापस आ गए। हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है वापस, लेकिन आप लोग नहीं आए वापस। नहीं, मैं आपको बताता हूँ हमारा क्या प्रॉब्लम है। हमारा आने से ये जो मौजूदा लीडरशिप है इसको लगता है कि हम तो फारग हो जाएंगे, हो भी जाएंगे ऑब्वियसली। अब इनका और हमारे कद में बड़ा फ़र्क है, ये लोग फारग हो जाएंगे। ये लोग हमारी मुखालफत करते हैं, बाकियों की मुखालफत नहीं करते। इसलिए मुखालफत नहीं करते कि उनसे वो ख़तरा महसूस नहीं करते। बट आई कैन टेल यू इमरान खान के लिए ये कोई कंसिडरेशन नहीं है कि ये छोड़ के गए, तो उनको पता है किस तरह छोड़ के गए थे, उनको ये भी पता है ले लें वापस। अच्छा मैसेज जाएगा पार्टी में कि देखो मैंने सबको ले लिया जो मुसीबत में छोड़ के गया। फार्मूला फिर नहीं ना एक्ट होगा। तो फिर इसलिए इमरान खान साहब का जो इस वक्त चीज़ है वो क्या कहते हैं कि मैं आऊँगा तो करूँगा, वो इशू नहीं है। ये तो आप इमरान खान की लीडरशिप पे ही एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं और विच ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि वो ऐसे नोबडीज को लगाते हैं कि वो सारे मामला खुद चलाएं। मतलब इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। नहीं, इट इज बेनज़ीर भुट्टो ने मुश्ताक वाहिद साहब को लगाया था, नवाज शरीफ ने गुलाम फिर तो आपकी जितनी भी तनकीद होनी चाहिए, अगर फिर तो वो इमरान खान पे होनी चाहिए, वो किसी सलमान अकरम राजा या फिर शेख वकास पे नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान सारे फैसले खुद करें और चाहते कि मैं ही पार्टी की तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखूं, तो इस पॉलिसी की जितनी भी बुराइयां हैं वो फिर इमरान खान के सर जाती है ना। अच्छा, मैं जब पिछले दफा खान साहब ने मुझे डांटा कि इन पे तुम ऐसी तनकीद करते हो, मैंने कहा जी मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या मैं इन पे करूँ या आप पे करूँ, तो मैं तो इन पे ही करूँगा ना, आप पे तो नहीं कर सकता और आप पे इसलिए नहीं कर सकता, इनके कंधे पे बंदूक रख के आप चला रहे हैं। नहीं, वो इसलिए मैं नहीं कर सकता कि देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। और मैं इमरान खान साहब की ये जो फिलॉसफी है या पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे एक अलहदा आप डिबेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग कह के आप इसको काफी माइल्ड कर रहे हैं। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे हम बात कर सकते हैं बड़ी। उसकी वजह मतलब या तो आप ये कि इमरान खान राइटली किसी को ट्रस्ट नहीं करता, उसको पता है मुश्किल वक्त में लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करूंगा, ना फवाद को, ना सोहेल आफरीदी को, ना सलमान अकरम राजा को, क्योंकि ये कल को छोड़ के चले जाएंगे, मैं अपने आप को ट्रस्ट करूंगा। या तो ये पॉलिसी है, फिर आप उसका दिफा कर सकते हैं। देखिए, ये सारे लोग जिनके आपने नाम लिए हैं, बशमूल
मेरे, हम गुरीला नहीं हैं, हम ये कुछ ये गवेरा की तरह हमने को मारगला की पहाड़ियों पे नहीं चढ़ जाना। हम पॉलिटिशियन हैं, हमें स्पेस मिलेगी पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं मिलेगी नहीं करेंगे। ये इज़ वेरी सिंपल। हम जो कुछ कर रहे हैं हमें, और फिर मुझे अगर आप रिप्लेस करेंगे तो शायद मुझे बंदूक वाला ही रिप्लेस करेगा, लेकिन फिर मैं फिर भी प्लेयर नहीं हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि हमें स्पेस मिले जिसमें हम पॉलिटिक्स कर सकें।